हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया केस स्टडी है जिसमें कि हम बेसिक एंट्रीज और ट्रांजैक्शन किस तरह से करते हैं वो आज हम इसमें फिर देखने वाले हैं। तो भी हम 6 व्लॉग्स में पूरा करेंगे जिसमें कि हम हर व्लॉग में 2 महीने का काम करने वाले हैं। ठीक है। टोटल 12 मंथ्स की ये ट्रांजेक्शन होने वाली है। इसके अंदर हम जो एंट्रीज करने वाले हैं वो फर्स्ट और सेकंड की ही डेट हम लेंगे क्योंकि हमारे पास टेली प्राइम एजुकेशन वर्जन है और हम इसमें और फर्दर चीजें और कुछ भी हम इसमें नहीं करने वाले हैं। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो भी है हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की वो आपको ध्यान से देखना है इसमें। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आनी है, कोई भी डाउट्स आना है, वो आपको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना है। कुछ व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आपकी जो भी क्वेरी है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो कमेंट सेक्शन से हमें एक रिस्पॉन्स ये फायदा हो जाता है कि हम पर्टिकुलर उस वीडियो को पता लगा पाते हैं कि उस किस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रीवियस वीडियोस में हमारे पास कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमको व्हाट्सएप मैसेज पे भेजा हुआ है और हमसे वो क्वेरी जो पूछ रहे हैं उसका वो रिलेटेड वीडियो नहीं हमें बता रहे हैं, जिससे हमें समझ में नहीं आ पाता है कि जो पर्टिकुलर वीडियो कौन सा आपने देखा है जिसके रिलेटेड आपको क्वेरी रेज हुई है। प्लस दूसरी चीज ये है, कमेंट सेक्शन में जब आप टाइप करते हैं मैं जब उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ तो जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनको भी उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मिल जाता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है उसमें। तो प्लीज व्यूअर्स, आपको अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है जो कि टेली प्राइम से रिलेटेड है या फिर किसी सॉफ्टवेयर किसी वीडियो से रिलेटेड है, वो आप हमसे व्हाट्सएप पे नहीं कमेंट सेक्शन में बात करें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है जो वीडियो से अदर देन आपको क्वेरी मिल रही है, वो आप हमसे व्हाट्सएप से पे आकर पूछ सकते हैं। तो उसमें हमें भी बताने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी हो सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सामने खुला हुआ है टेली प्राइम का कंपनी क्रिएशन विंडो एंड केस स्टडी हमारे सामने एक खुली हुई है और जो ओनर है इस बिजनेस के वो है मिस्टर कर्तव्य सेठ। नाम बहुत ही अच्छा है, कर्तव्य सेठ। और कुछ इस टाइप की जो केस स्टडी है हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा एंड जो भी क्वेरीज आपकी हैं वो हमसे आप जरूर कंसल्ट करें एंड टाइप करते हैं अपनी कंपनी का नाम। कंपनी का नाम से वैसे नहीं दिया हुआ है बट हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कर्तव्य सेठ ट्रेडर्स ऐसे करके डाल देते हैं एंड यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है दिल्ली एंड इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। जो हमारी वर्किंग है वो होगी अप्रैल 2024 से, तो हम यहाँ पर इसका पीरियड बदल देते हैं 24 एंड जो बुक्स की बिगिनिंग है वो भी 24 से ही होने वाली है। एंड यहाँ पर F11 विंडो जो ओपन हो रहा है इसके अंदर अभी हमें कुछ भी यस और नो, यस तो नहीं करना है बट हाँ यस जो है उसको नो कर लेते हैं। जीएसटी का ऑप्शन जब हमें बताया जाएगा तभी हम इसको एक्टिवेट करेंगे एंड शुरू करते हैं पहली एंट्री। कर्तव्य सेठ जो है बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 8 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश में। तो हम आ जाते हैं RF6 रिसीट वाउचर के अंदर और यहाँ पे हमने बना लेना है कर्तव्य सेठ कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल एंड एक्सेप्ट करवा के इसकी एंट्री हम कर देते हैं 8 लैक्स एंड डेबिट में हमारा यहाँ पे आ जाएगा कैश। और फिर तुरंत दूसरी एंट्री जो हम कर रहे हैं वो है कर्तव्य सेठ ओपन अ बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा में चले जाइए। अब बैंक अकाउंट वो खोल रहे हैं SBI के अंदर, तो यहाँ पर अमाउंट जो जमा करवा रहे हैं वो 5 लैक्स एंड क्रिएट कर लेते हैं SBI बैंक का लेजर अंडर बैंक अकाउंट कंट्रोल A। ठीक है, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे इन केस यू हैव एक्सेप्ट। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, मिस्टर कर्तव्य से परचेज स्टेशनरी इन कैश। डायरेक्टली स्टेशनरी की एंट्री हम कर रहे हैं, F5 में आ जाओ। क्रिएट कर लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर बनाकर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। दिस विल बी योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड यहाँ पर जो अमाउंट एक्सपेंस हो रहा है वो है 2000 रुपीज का। और जो पेमेंट हम कर रहे हैं इनको कैश कर रहे हैं एंड इट्स एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, अब कर्तव्य सेठ ने राज फर्नीचर हाउस से कुछ असेट्स खरीदे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं पेमेंट में और इसका पेमेंट हमने करा है क्या, नो, क्रेडिट पर हमने किया है। तो जर्नल में आप आ जाओ और डेबिट में आप लेजर बना लीजिए ऑफिस टेबल, जो भी हमने सामान खरीदा है ऑफिस टेबल अंडर फिक्स्ड सेट। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑफिस टेबल इज 6000 अगेन डेबिट एंड अनदर आइटम इज ऑफिस चेयर फिक्स्ड एसेट, अमाउंट इज 1200 एंड थर्ड आइटम जो हमने खरीदा वो है वेटिंग चेयर फिक्स्ड एसेट, अमाउंट इज 7000 एंड टोटल जो है वो हम डाल देंगे राज फर्नीचर हाउस क्रेडिटर बना अंडर क्रेडिटर्स एक्सेप्ट।
ठीक है, यहाँ पे हमको बिल मिलेगा तो हम ऑन अकाउंट में नहीं डाल सकते, हम इसको न्यू रेफरेंस में डाल देंगे एंड एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट इज कर्तव्य सेठ परचेज अ कंप्यूटर, 22,500 रुपीज का इन्होंने कंप्यूटर परचेज किया है, तो हम यहाँ पर कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए F5 में हम इसकी एंट्री कर देंगे, क्रिएट कर लीजिए कंप्यूटर एंड इसको हम डालते हैं फिक्स्ड एसेट, ऑलरेडी था हमारा अमाउंट was 22,500, क्रेडिट में हमारा आ जाएगा कैश, क्योंकि हमने कैश प्रोवाइड कर दिया हैंड टू हैंड, यूजफुल लाइफ इसकी 4 इयर्स रहेगी। नेक्स्ट, मिस्टर कर्तव्य सेठ इशूड अ चेक फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग असेट्स, चेक प्रोवाइड कर दिया, तो चेक किसका हम देंगे, पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर लेजर बनाकर एयर कंडीशनर, फिर एसेट रहेगा ये अमाउंट एयर कंडीशनर का है 24,000 एंड अगेन डीआर करके यहाँ पर हम डाल देते हैं मोबाइल फोन, ये भी फिक्स एसेट में चला जाएगा, अमाउंट ऑफ मोबाइल फोन इज 5,000 रुपीज, और इसके लिए हम चेक प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एसबीआई का ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मिस्टर कर्तव्य सेठ हायर्ड ऑफिस स्पेस फॉर 3,000 पर मंथ, और इसके लिए इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया है। रेंट पे नहीं कर रहे हैं अभी हम, केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्रिएट कर लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो हमारा रहेगा यहाँ पर रेंट पर, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट असेट। ठीक है, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है डिपॉजिट एसेट नाम से, ये भी हमारा करंट एसेट ही जाता है, आप ये भी डाल सकते हैं। और जो डिपॉजिट है वो है 50,000 रुपए का, पेमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर चेक से, तो एसबीआई लिख लीजिए, एक्सेप्ट करवा के आगे बढ़ते हैं। रेंट का पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, जब बताया जाएगा तभी हम रेंट का पेमेंट करेंगे। कर्तव्य सेठ ने पोस्ट पेड मोबाइल फोन फ्रॉम रिलायंस टेलीकॉम परचेस किया है और 1,500 रुपए की सिक्योरिटी दी है, यानी कि हमने मोबाइल फोन का कनेक्शन लिया, सब्सक्रिप्शन पे किया 1,500 रुपए का। तो आप आ जाएंगे यहाँ पर रिलायंस टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन, लेजर बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए रिलायंस टेलीकॉम मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और ये हमारा चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, अमाउंट है 1,500 रुपीज का और पेमेंट हम कर रहे हैं इनको चेक से, सॉरी कैश में। नेक्स्ट इज मिस्टर कर्तव्य सेठ अपॉइंटेड मिस रितु शर्मा एज ए मैनेजर एंड प्रमोद अग्रवाल एज असिस्टेंट मैनेजर, उनकी मंथली सैलरी जो होगी वो होगी 9,000 और 6500 रुपए। अभी सिर्फ वो हायर कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम इनको सैलरी देंगे तो हम इनको बाइफरकेट करके देंगे। आप आ जाइए F11 के अंदर और यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन कॉस्ट सेंटर्स का, ठीक है, कंट्रोल ए करिए और फिर क्रिएट में चलते हैं, यहाँ पर शो मोड पर आ जाओ। कॉस्ट कैटेगरी भी है, कॉस्ट सेंटर भी है, मैंने कॉस्ट कैटेगरी बनाया एम्प्लॉय नाम से। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर के अंदर, यहाँ पे हम कैटेगरी डालते हैं एम्प्लॉय, और दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक मैनेजर है, पहले मैनेजर बना लीजिए, एक बना लीजिए असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, फिर बनाइए ऋतु शर्मा, मिस ऋतु शर्मा, और ये हमारी है मैनेजर, ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। और दूसरे हैं हमारे नाम प्रमोद अग्रवाल, मिस्टर प्रमोद अग्रवाल कर दीजिए, एंड ये हमारे हैं असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कॉस्ट सेंटर में बना लेंगे। ठीक है, अभी हमने इनका तो कुछ भी सैलरी वैली नहीं बताना है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट इस कर्तव्य से परचेज स्टेशनरी वर्थ भी 2,500 रुपए मोहन पेपर हाउस से, जर्नल में आइए और यहाँ पे ले लीजिए लेजर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी है स्टेशनरी 2,500, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी मांग रहा है बट हमें नहीं चाहिए, इसलिए आपको इस लेजर के अंदर जाना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये यस कर देता है, इसको नो कर लो, एक्सेप्ट करवा दीजिए। 2,500 रुपए के बाद में आप आते हैं यहाँ पर, आपने जो पेमेंट कराया उनको पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए हम जर्नल में कर रहे हैं, क्रेडिट में आप आ जाओ, लेजर बना लीजिए मोहन पेपर हाउस अंडर क्रेडिटर्स, और यहाँ पर भी कॉस्ट सेंटर मांग रहा है बट आपकी नो रखना है, ये आपका न्यू रेफरेंस में जाएगा क्योंकि आपकी बिलिंग होगी, इसलिए एक्सेप्ट करवाया। नेक्स्ट चलते हैं, मिस्टर कर्तव्य सेठ साइंड अप कॉन्ट्रैक्ट विद गोल्ड स्टार टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ 90,000, रिसीव्ड कैश इन एडवांस 30,000। हमारा जो काम है वो है कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन तब तक नहीं यहाँ पे एंट्री करेंगे जब तक हम बिल नहीं बना देते उनका, तो हम यहाँ पर फिलहाल रिसीट की एक एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं कि हमें पैसे किससे रिसीव हो रहे हैं, तो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं गोल्ड स्टार से, तो हम यहाँ पर क्रेडिट में एक लेजर बना देते हैं गोल्ड स्टार, और ये हमारे कौन हो जाएंगे, डेटर्स, देनदार हैं, इसलिए हमें पैसे दे रहे हैं और हमें इनको सर्विस देनी है। तो गोल्ड स्टार हमको अभी दे रहे हैं 30,000 रुपीज का एडवांस, इसको हम एडवांस में डाल देते हैं यहाँ,
और यहाँ पर हमको जो वो एडवांस दे रहे हैं बाय द वे ऑफ कैश। ठीक है, ये हमने एक्सेप्ट करवा दिया है। सर्विस देनी है अभी हमें, इसलिए उन्होंने हमको 30,000 एडवांस में दे दिया है। टोटल 90,000 का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 30,000 मुझको रिसीव हो गए हैं एडवांस। नेक्स्ट चलते हैं कर्तव्य से डिपॉजिट कैश 50,000 इंटू बैंक। इन्होंने क्या करा है, 50,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं। आप आ जाओ यहाँ पर कैश लिखिए 50,000 काउंटर में आकर, और बैंक में जमा करवा देंगे 50,000 SBI के अंदर। डिनोमिनेशन वगैरह जो भी होगी वो आप डाल देंगे एंड इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफिस एक्सपेंस के लिए इन्होंने 1,200 रुपए खर्च किए हैं। पेमेंट पे आ जाइए एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड अमाउंट इज 1,200 रुपीज। अमाउंट पेड थ्रू कैश, कैश में ले लीजिए, एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री इज कर्तव्य सेठ रिसीव्ड अ बिल ऑफ 4,500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। हमने कुछ बिल बुक्स वगैरह प्रिंट करवाई होंगी, तो हमने यहाँ पर बिल रिसीव हो गया है स्टेशनरी का। तो आप आ जाओ पहले F9 के अंदर, और यहाँ पर आप इसको कर दीजिए Ctrl+H करके अकाउंटिंग इनवॉइस। क्योंकि हमको यहाँ पर आइटम नहीं डालना है, हम यहाँ पर सर्विस खरीद रहे हैं। आइटम तो है ऑब्वियसली ऑफिस स्टेशनरी का, हम लेजर यूज करेंगे। जो बिल हमें मिला है सुकून ऑफसेट प्रिंटर से मिला है, तो क्रिएट कर लीजिए। ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं सामान। कंट्रोल ए कॉस्ट सेंटर चाहिए नहीं हमको। पर्टिकुलर्स में हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और जो अमाउंट है वो है 4,500 रुपीज का। ये हमारी बिल की एंट्री बन जाएगी न्यू रेफरेंस में डाल के। ये हमारी क्रेडिट एंट्री हो गई एक तरीके से। और इस मंथ की लास्ट एंट्री जो हमारी है वो है विड्रॉ कर रहे हैं कैश पर्सनल यूज के लिए। तो आप आ जाएंगे पेमेंट के अंदर, कंपनी पे कर रही है अपने मालिक को ड्राइंग्स के नाम पर, क्रिएट कर लीजिए ड्राइंग्स अंडर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट जो है ड्राइंग्स का वो है 4,500 रुपीज, एंड ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनको कैश में। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। अप्रैल मंथ का काम हमारा डन हो जाता है। बैलेंस शीट आकर से बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में अभी तक हमारा ड्राइंग्स हो चुका है, जो कि कैपिटल से माइनस हो जाता है। क्रेडिटर्स हमारे 21,200 के हैं। असेट्स हमने खरीद ली हैं पहले ही महीने में। और क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारे पास कुछ है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक होगा भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कंसल्टिंग सर्विस देते हैं लेते हैं, इसलिए आइटम्स नहीं होंगे इसमें। और यहाँ पर आपके डेटा 30,000 रुपीज का दिखा रहा है सेट में। क्यों? क्योंकि अभी आपको प्रोवाइड करनी है सर्विस, इसलिए यहाँ पर हमको डेटा नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, तो जब ये पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ पर जो हमारी बिलिंग है वो हमारी रेज हो जाएगी, और P&L में वो अमाउंट आ जाएगी एज अ सेल। अभी हमने खर्चा कहाँ कहाँ पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर, ऑफिस एक्सपेंस पर, और एक सब्सक्रिप्शन लिया है हमने रिलायंस टेलीकॉम से 1,500 रुपए का। तो उसके हिसाब से हमारा जो अभी तक बिजनेस है नेट लॉस ले रहा है 11,700 रुपए का। और जो बैलेंस शीट का टोटल आप देख पा रहे हैं वो है 8,16,700 रुपए। तो अभी तक का काम जो हमने किया है, इसके अकॉर्डिंग आप भी अपना काम शुरू कर लीजिए और चेक कर लीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डे बुक भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपकी जो एंट्रीज अभी तक मैंने करी हैं वो है ये सभी 1 अप्रैल में करी हैं। अगर आपके पास है एजुकेशन वर्जन, सॉरी, अगर आपका एजुकेशन वर्जन है तो आप एजुकेशन वर्जन में इस तरीके से कर सकते हैं। बट इफ यू हैव द प्रोफेशनल वर्जन, गोल्ड एडिशन या सिल्वर एडिशन, तो आप यहाँ पर डेट चेंज करके जैसा आपको PDF में दिया हुआ है वैसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे मई मंथ की तरफ। मई मंथ की पहले F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं, 1.5। एंड नेक्स्ट एंट्री जो हमें है, हम यहाँ पे 4,500 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं सुकून ऑफसेट प्रिंटर को, जिससे हमने प्रिंटिंग का सामान बनवाया था। 4,500 रुपीज ले लीजिए, एंड अगेंस्ट रेफरेंस जो बिल बनाकर हमारा पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश, कैश ले लीजिए एंड एक्सेप्ट। एंड अनदर एंट्री इज मोहन पेपर हाउस, उसको भी हम 2,500 रुपए पेमेंट कर रहे हैं। मोहन पेपर हाउस 2,500 रुपए का इनका बिल था, हम यहाँ पे इनको भी पेमेंट करके इनको भी फ्री कर देते हैं। पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेंट का पेमेंट कर रहे हैं अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो हम यहाँ पर, हमें ड्यू की एंट्री नहीं बता रखी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो लेजर हमने बनाया नहीं है, रेंट का लेजर बना लीजिए। रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे, एंड रेंट है 3,000 रुपीज का, और पेमेंट हम कर रहे हैं इन चेक्स, तो SBI। एक खर्चा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, तो लेजर बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा है ये 1,500 का, पेमेंट इन चेक। ठीक है, नेक्स्ट इज सैलरी, मंथ की सैलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एक और चीज मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जो अपॉइंटमेंट है वो हुआ है 18 अप्रैल को, तो हम आधे आधी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमें अभी सैलरी बता रखी है वो 12,700। तो 12,700 को हमको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा।
तो उस रेशियो को दिखाने के लिए मैं आपको एक एक्सेल खोल कर दिखा देती हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर जो ऋतु है एक तो, और एक प्रमोद है, इन दोनों की जो सैलरी हमको बता रखी है वो है, ऋतु इज ऑन 9,000 एंड प्रमोद इज ऑन 6,500। इनका अगर मैं टोटल करता हूँ तो हमारा ये 15,500 आता है, जबकि हमको पेमेंट जो करने को बोल रहे हैं वो है 12,700 रुपए। तो इसका हमें पहले रेशियो निकालना पड़ेगा कि किस रेशियो में हम इसको कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल सैलरी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, 15,500, और यहाँ पे हमारा जो रेशियो आ जाएगा, यानी परसेंटेज जो आ जाएगी वो हम डाल देते हैं हम यहाँ पर 9,000। पहले इसको इक्वल करिए या प्लस करिए, 9,000 डिवाइडेड बाय 15,500, लगभग 58% हम इसको दे रहे हैं, और इसको हम माइनस कर देते हैं, ये -1 माइनस ये, तो 41% हमारा ये कुछ आ रहा है। हम इन दोनों चीजों को परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा ये 58 और 42% दिखा रहा है। इसी अकॉर्डिंग हमको अपना यहाँ पर दिखा देना है टैली के अंदर। बट कैसे करेंगे ये, इसके लिए आप आ जाओ फिर से क्रिएट के अंदर, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास ऑप्शन आएगा, एक शो मोड में जाओ, क्लास नेम है हमारी यहाँ पे सैलरी, और हम जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जिसमें कि हमारी ऋतु शर्मा की जो परसेंट है वो 58 है, एंड प्रमोद की जो सैलरी है वो है 42%। इस तरह से आप कॉस्ट सेंटर क्लास को एक बार डाल देंगे जब, तो आपका जो वहां पे बाइफरकेशन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, ले लीजिए क्रिएट में आ जाओ, सैलरी बनाओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस करते हैं। ठीक है, अमाउंट सैलरी का जो हम पे कर रहे हैं वो है यहाँ पर 12,700 रुपए। ठीक है, ये प्रीमियम के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मांग रहा है, बट मांगना नहीं चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर सैलरी नहीं लिया है लास्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने 12,700 लिया। पेमेंट आप किससे कर रहे हो सैलरी का, चेक के थ्रू आप ले लो SBI। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया, और अब आपको क्या करना है, पेजअप करना है। पेजअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाइफरकेट हो चुका है, सैलरी आप देख सकते हैं 12,700 रुपए, किस तरह से आपको पे करना है वो ऐसे आप पे करेंगे। ठीक है, पेज डाउन कर दीजिए, सैलरी पे कर दिया है। अब हम कैश में 200 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए, MISC एक्सपेंस कर दो, नो कर दीजिए, कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए इसमें हमको, और यहाँ पे हम 200 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं इन कैश मिसलेनियस एक्सपेंस। इसके बाद आता है मोबाइल एक्सपेंस, 1,100 रुपए पेमेंट कर रहे हैं। आप आ जाओ, अब मोबाइल एक्सपेंस का लेजर बना लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मोबाइल है 1,100 रुपीज का एक्सपेंस करा है हमने मोबाइल पर, पेमेंट हम कर रहे हैं कैश में। वो उसके बाद में गोल्ड स्टार सर्विसेज से हमको 30,000 रुपीज का एडवांस फिर मिल गया है, कर्तव्य से रिसीव अ चेक 30,000 इन एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार सर्विस। रिसीट पे आ जाओ, और यहाँ पर आप ले लीजिए गोल्ड स्टार, 30,000 ऑलरेडी आ चुका था, 30,000 फिर आ रहा है एडवांस, और ये हमें मिल रहा है चेक, SBI में जमा करवा दीजिए इसको। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस एक्सपेंस, पेमेंट में आ जाओ, F5, यहाँ पे लेजर बनाइए, कन्वीनियंस एक्सपेंस इनडायरेक्ट, कन्वीनियंस है 450 रुपीज का, जो कि हम कैश में पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं वो बता नहीं रखा है, आप यहाँ पे कैश में पेमेंट कर दीजिए, एक्सेप्ट। प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विस टू सन इन्फो सिस्टम, 15,000 रुपए में सन इन्फो सिस्टम को आपने सर्विस दी है। तो आप यहाँ पे F8 में आ जाओ, और यहाँ पर आप यहाँ पे हमको पता नहीं रखा है पेमेंट हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नाम मानेंगे, सन इन्फो का नाम डाल दीजिए, क्रिएट सन इन्फो सिस्टम्स। ये हमारे कौन हो जाएंगे, डेटर्स, क्योंकि हमें बता नहीं रखा है कि पेमेंट मिला है या नहीं मिला है, हम इसको सन इन्फो में डाल देते हैं डेटर्स बनाकर। और जो हमारी इनकम होगी वो होगी कंसल्टिंग सर्विसेज के नाम से, दिस विल बी आवर इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर नो रखना है। ओके, अमाउंट जो हमको मिल रहा है सन इन्फो से वो है 15,000 रुपीज का, ये हमने न्यू रेफरेंस बनाकर बिलिंग प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है आपकी रिसीव्ड 25,000 फॉर कंसल्टिंग रेवेन्यू, फिर से आपको मिला है, बट यहाँ पर आपको कैश में मिल गया है, पार्टी का नाम नहीं लिखा हो। कंसल्टिंग सर्विसेज अमाउंट, अमाउंट रिसीव हुआ है यहाँ पे 25,000 रुपए। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, कंसल्टिंग सर्विस दे दिया हमने गोल्ड स्टार सर्विसेज को, और साथ में बैलेंस अमाउंट 30,000 रुपीज का भी मिल चुका है। तो यहाँ पर आप ले लो पहले गोल्ड स्टार। ठीक है, कंट्रोल ए, पर्टिकुलर्स में आपने यहाँ लिखा, यहाँ पे कंसल्टिंग सर्विसेज 90,000 रुपीज, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में चलिए, दो पेमेंट आपको एडजस्ट करनी है, एक 30,000 की, दूसरी फिर अगेंस्ट ले लो 30,000,
और तीसरा आप लेंगे न्यू रेफरेंस में 30,000। इस तरीके से रहेगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो भी आपको यहाँ पर मिल चुका है, तो आप यहाँ पर एक रिसीट की एंट्री कर लेंगे। और जब आप रिसीट की एंट्री करेंगे तो किससे रिसीव हो रहा है आपको? गोल्ड स्टार से 30,000। जैसे आप ये करेंगे तो अगेंस्ट आ जाएगा लास्ट वाला जो बिल हमारा बनाया था, नंबर 3 वाला, वो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है कैश में। ठीक है। और अब चलते हैं मई मंथ की आखिरी एंट्री पर, जिसमें कि हम पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। आप आ जाओ पेमेंट के अंदर, ड्रॉइंग्स का लेजर ले लीजिए, 5,000 रुपये अमाउंट ले लीजिए, और कैश आपने निकाला है बैंक से, बैंक के थ्रू निकाला तो आप SBI पे आ जाओ। ठीक है। यहाँ पर आपकी मई मंथ की आखिरी एंट्री हो जाती है 28 मई वाली। एक्सेप्ट करवा दिया है, और आपको दिखाए थे पहले डे बुक की एंट्रीज। मई मंथ में हमने ये सब एंट्रीज करी हुई हैं, देख लीजिए ध्यान से और चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए अपने वाले सॉल्यूशन से। ठीक है, पहली चीज। फिर चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और अब हमारा बिजनेस बढ़ चुका है और हम पहुंच चुके हैं प्रॉफिट में 99,350 में। एंड करंट असेट में आपको ये सब दिखा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आपका फिक्स असेट दिखा रहा है। P&L में चलते हैं। P&L के अंदर आप जब आते हैं तो यहाँ पर आपको कंसल्टिंग रेवेन्यू जनरेट हो चुका है 1,30,000 रुपए का, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। साथ में काफी सारे एक्सपेंसेस भी हमने इस महीने करे, बट फिर भी हम प्रॉफिट में चले गए हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो ब्लॉग है, इस कर्तव्य से ट्रेडर्स का पहला जो ब्लॉग है अप्रैल और मई मंथ का, तो हमने पूरा कर लिया है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए यहाँ तक के काम में, आप हमें कमेंट करें और सपोर्ट करें चैनल को। जो भी आपको यहाँ पे ऑल ओवर द वीडियो QR कोड में है, उस QR कोड को स्कैन करें और हम हमारे चैनल को और हमको सपोर्ट करें। तो काफी सारी केस स्टडीज अभी और आनी बाकी हैं, तो उम्मीद है कि आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करके जाएं, साथ में अपने न्यू ईयर फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। अगला वीडियो हमारा होगा अप्रैल मई के बाद में, जून एंड जुलाई का। फिर लेकर आते हैं नया वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।